एक गांव में दो किसान रहते थे जिनका नाम प्रहलाद और ख्यालीराम था। प्रहलाद मेहनती और ईमानदार था, जबकि ख्यालीराम आलसी और धोखेबाज था। प्रहलाद हमेशा खेत में मेहनत करता था, जबकि ख्यालीराम हमेशा मौज मस्ती करता रहता और खेतों में काम भी नहीं करता था। एक दिन एक बारिश में प्रहलाद खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल से जमीन में एक खजाना मिल गया। प्रहलाद बहुत खुश हुआ और उसने खजाना अपने घर ले आया। ख्यालीराम को जब यह बात पता चली तो वह बहुत जलन करने लगा। उसने प्रहलाद से खजाने के बारे में पूछा। प्रहलाद ने उसे बताया कि उसने खजाना खेत में खोजा था। ख्यालीराम ने प्रहलाद से कहा, तुम मुझे अपना आधा खजाना दे दो। प्रहलाद ने कहा, मैं तुम्हें अपना खजाना नहीं दे सकता, ये मेरा मेहनत का फल है और मेरे खेत में मिला है। ख्यालीराम ने प्रहलाद को धमकी दी, अगर तुमने मुझे अपना खजाना नहीं दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत कर दूंगा। प्रहलाद को डर लगा और उसने ख्यालीराम को अपना आधा खजाना दे दिया। ख्यालीराम ने खजाना लेकर उसे खर्च करना शुरू कर दिया। वह महंगी महंगी चीजें खरीदने लगा और महंगे होटलों में खाना खाने लगा, जबकि प्रहलाद गरीबों की मदद करने लगा और असहाय लोगों की सहायता करने लगा। एक दिन ख्यालीराम एक होटल में खाना खा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी एक गरीब आदमी को खाना खिला रहा है। ख्यालीराम ने उस आदमी से पूछा, तुम इस गरीब आदमी को खाना क्यों खिला रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं एक साधु हूँ, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। ख्यालीराम ने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम अपना पैसा गरीबों को क्यों दे रहे हो? तुम इसे अपने लिए क्यों नहीं रखते? तुम अपने ऊपर खर्च किया करो। साधु ने कहा, मैं इस दुनिया में खुशी और शांति फैलाना चाहता हूँ, मैं दूसरों की मदद करके ही ऐसा कर सकता हूँ। ख्यालीराम को साधु की बातें अच्छी नहीं लगी। वह वहाँ से चला गया। उस रात ख्यालीराम को एक सपना आया। उस सपने में उसे एक देवता ने बताया, तुमने अपना भाग्य गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तुमने दूसरों की मदद करने के बजाय अपना पैसा खुद पर खर्च किया है, इसलिए तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। सुबह उठकर जब ख्यालीराम ने देखा कि उसका सारा खजाना गायब हो गया है, जबकि प्रहलाद का खजाना और बढ़ गया है, आलीशान हवेली बनाई हुई है, वह बहुत परेशान हुआ। वह प्रहलाद के पास गया और उससे माफी मांगी। प्रहलाद ने ख्यालीराम को माफ कर दिया। उसने ख्यालीराम को बताया, हर कोई अपने अपने भाग्य का खाता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनका भाग्य हमेशा उनके साथ रहता है। ख्यालीराम ने राम की बात मान ली। उसने अपना जीवन बदल दिया और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह भी खुश रहने लगा। शिक्षा, हर कोई अपने अपने भाग्य का खाता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनका भाग्य हमेशा उनके साथ रहता है।